Hello, today I am going to discuss about operation of set and all the question of practice set 1.4. Okay, now our today's first topic is intersection of set. Intersection of set. एक चीज हमने देख लो यहाँ पे इंटरसेक्शन मीन्स होता है क्या कॉमन टर्म. इंटरसेक्शन मीन्स क्या होता है कॉमन प्रॉपर्टीज. कॉमन टर्म यहाँ या सेम थिंग कॉमन टर्म. कॉमन टर्म इंटरसेक्शन मींस क्या होता है कॉमन टर्म. अब यहां हमको देखना क्या है, इफ टू और मोर देन टू सेट हैविंग सेम एलिमेंट, उस एलिमेंट को हम लोग क्या करेंगे एक फिल्टर कर लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट. ओके, इफ टू एंड मोर देन टू सेट having same element is called intersection of set. और इसका एक सिंबल होता है. ओके ना, सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन. ये रिवर्स यू ऐसा उसको रिवर्स कर लेंगे. ओके, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये सिंबल है इसका, सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन. अब एग्जांपल लेंगे तो वहां से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वी आर गोइंग टू टेक एग्जांपल, उससे अपने को इजी वे में समझ में आ जाएगा. ओके, तो सपोज करते हैं सेट ए 1 2 3. ओके, सेट बी 1 2. अभी इस दोनों का इंटरसेक्शन निकालना अपने को, सेट ए एंड सेट बी. सेट ए इंटरसेक्शन, दिस इज द सिंबल ना, सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी. हम डेफिनेशन में क्या लिखे हैं यहाँ पर, हैविंग सेम एलिमेंट. अब सेम एलिमेंट क्या है इसका 1, हियर इज आल्सो 1 2 2. ये 1 2 1 2 दोनों में क्या है कॉमन, इसको हम लोग फिल्टर कर लेंगे वहां से 1 एंड 2. दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी. Same concept we will apply for two set, more than two set, three set, whatever will be there. Same concept से हम लोग ये काम कर लेंगे, बस कॉमन टर्म को फिल्टर कर लेंगे और इस सिंबल के साथ लिख देंगे. दैट इज नोन एज इंटरसेक्शन ऑफ सेट. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिसजॉइंट सेट. डिसजॉइंट सेट. ओके, डिसजॉइंट सेट एकदम सिंपल, एक लाइन का डेफिनेशन, बस डेफिनेशन से अपने को समझ लेना है, कुछ भी नहीं. टू सेट हैविंग नो कॉमन एलिमेंट, जिसमें कि कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, दैट इज नोन एज डिसजॉइंट सेट. ओके, इफ टू सेट हैविंग नो कॉमन एलिमेंट. तो एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से भी क्लियर हो जाएगा. एग्जांपल सेट ए 1 2 3. here now element of set A is what 1 2 3. ओके, एलिमेंट ऑफ सेट बी 4 5 6. कोई कॉमन टर्म है यहाँ पर क्या, कोई कॉमन एलिमेंट, कोई कॉमन मेंबर, नो. सो इस दोनों सेट को हम लोग क्या बोलेंगे डिसजॉइंट set. Okay, getting it now? Very simple. Our next topic is union of set. Union of set. सबसे फर्स्ट हम लोग यूनियन को समझ लेंगे तो फिर बहुत आसान होगा. यूनियन मीन्स क्या होता है, इट इज कंबाइंड फॉर्म है, एक टाइप का क्या यूनियन कंबाइंड. ओके ना, कंबाइंड फॉर्म ऑफ टू एंड मोर देन टू सेट. is called union of set.
इसका सिंबल ये है यू, सिंबल ऑफ यू। ओके, अब एग्जांपल देखते हैं हम लोग क्या करेंगे इसमें। सपोज सेट एग्जांपल, सेट ए इक्वल टू 1 2 3, गेटिंग इट। कोई बात नहीं, अपने मन से लेने का, आपको मर्जी ए बी सी ले सकते हो, बी सी डी कुछ भी ले सकते हो एज यू विश। सेट बी इक्वल टू 4 5। अब इस जितना एलिमेंट है ना इसको हम लोग कंबाइंड फॉर्म में लिख लेंगे, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनियन ऑफ सेट। सेट ए यूनियन सेट बी इक्वल टू 1 2 3 4 5। दिस इज नोन एज यूनियन ऑफ सेट। अब इससे 3 सेट गिरेगा तो उसको भी सेम एलिमेंट को बस एक सेट के फॉर्म में लिख देना है। 4 सेट रहेगा उसको भी सेम यही कंसेप्ट को हम लोग अप्लाई करते जाना, चाहे 2 सेट रहे, मोर देन 2 सेट रहे, यही कंसेप्ट को अपने को अप्लाई करना। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। एक चीज देखने का, यहाँ पे नाम से क्लियर, नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब उस सेट के अंदर कितना एलिमेंट है उसको अपने को बस काउंट करके लिख लेना। ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट ये अपने को यहाँ से फाइंड आउट करना। सपोज करते कोई एक सेट लेते हैं, सेट ए इक्वल टू 1 2 3। हाउ मेनी एलिमेंट इज देयर, 3 एलिमेंट। सेट का नेम क्या है यहाँ पे, ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें लिखने का तरीका देखिए, एंड नंबर ऑफ नेम क्या है, सॉरी नेम क्या है इस सेट का, ए, एन ए इक्वल टू 3। दिस इज अ वे। सपोज कर लेते हैं यहाँ पर सेट बी इक्वल टू, सपोज कर लेते हैं अपने को 2 और 3। तो क्लियरली दिख रहा है इसमें कितना एलिमेंट है यहाँ पे अपने को, 2 एलिमेंट। सेट का नाम क्या है यहाँ से, बी। एन यहाँ कॉमन टर्म है, सब में आएगा। एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट को, नाम एन रिप्रेजेंट फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट। सेट का नाम क्या है यहाँ से इस बार, बी। ठीक है, बी। हाउ मेनी एलिमेंट इज देयर, ओनली 2। इसी पे अब इसी का हम लोग सपोज करते हैं यूनियन निकाल लेते, ओके ना। सेट ए यूनियन सेट बी। ध्यान से देखने का कुछ भी नहीं है। अब यूनियन में अभी जस्ट हम लोग प्रीवियस इसी वीडियो में देखते आ रहे हैं, यूनियन क्या था, कंबाइंड फॉर्म। तो इसी का अगर यूनियन लिखेंगे तो 1 2 3 है, हियर 2 3 आल्सो, मतलब 1 2 3 बने, क्योंकि सेम एलिमेंट हम लोग रिपीट नहीं कर सकते सेट के अंदर। एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीट, एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। तो ऑलरेडी 1 2 3 है, यहाँ पर भी 2 3, एलिमेंट क्या है, 1 2 3, ये यूनियन भी बन गया ये। क्लियर, तो इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे, एन ए यूनियन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी में कितना, 3। गेटिंग इट ना। सेम अब इंटरसेक्शन को भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, यही सेम कंसेप्ट इंटरसेक्शन का अप्लाई होगा। ए सेट ए इंटरसेक्शन साइन अपोजिट सेट बी। इंटरसेक्शन मींस क्या था, कॉमन एलिमेंट देखने का, 2 2 3 3 2 3। अब नंबर ऑफ एलिमेंट क्लियरली है, कितना एलिमेंट है यहाँ से अपने को, ओनली 2 एलिमेंट इज देयर। तो एन क्या है, इंटरसेक्शन ना, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2। अब अपने को ध्यान देना है क्या, यहाँ से ये जो टर्म है इससे रिलेटेड एक आइडेंटिटी फॉर्म करेंगे हम लोग, एक इक्वेशन फॉर्म होगा यहाँ से। वो इक्वेशन हम लोग को इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इक्वेशन, उस इक्वेशन को अपने को अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है ना। इक्वेशन इस सेट ए सेट बी, इस चारों टर्म से एक इक्वेशन फॉर्म होगा, फॉर्म ऑफ इक्वेशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ओके ना, फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो फॉर्म ऑफ इक्वेशन इसमें क्या होता है, सेट एक, इसमें अपने को ध्यान ये देना, ये जो इक्वेशन है ना बहुत ज्यादा इक्वेशन है, इंपॉर्टेंट है सेट के लिए, स्पेशली सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस इक्वेशन को याद रखने का बहुत ज्यादा वैल्यूएबल इक्वेशन है। एंड ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये जो इक्वेशन दिख रहा है यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है सेट का, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ही आता है 9th स्टैंडर्ड में, तो आसानी है, आप लोग समझ जाएंगे इस चीज़ में। इसमें हम लोग थोड़ा बहुत इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। इक्वेशन को हम लोग कभी भी लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट इजीली हम कर ही सकते हैं। अगर इसको हम लोग यहाँ से एन ए निकालने का रहेगा तो इस दोनों टर्म किधर ले आएंगे,
एन बी अगर फाइंड आउट करने का है तो एन ए और इसको इधर ले आएंगे, और ये अगर सब उधर फाइंड आउट करना है तो इस दोनों टर्म इधर ले आएंगे, इजी वे में फाइंड आउट कर सकते, इक्वेशन को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.4। इसी कंसेप्ट बेस्ड और वो ऑपरेशन ऑफ सेट से रिलेटेड टोटल कंसेप्ट उसमें यूज होगा एक्सरसाइज 1.4। जो भी इजी क्वेश्चन होगा उसको हम मे भी स्किप कर सकते हैं, बट थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट अगर हार्ड है तो उसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, जस्ट आपका फर्स्ट क्वेश्चन इज, ध्यान से देखने का, जस्ट अभी इक्वेशन हम लोग यहाँ से रखे हैं, उसी इक्वेशन पर ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो इक्वेशन लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, या फिर डायरेक्टली लिख लेते हैं, नहीं भी लिखेंगे चलेगा। क्या था अपना इक्वेशन? एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी अपने को चाहिए क्या? एन बी। तो वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी इज व्हाट? 29। ठीक है, 29 यहाँ पुट कर ली, इक्वल टू एन ए इक्वल टू व्हाट? 15। ठीक है, 15 प्लस एन बी अपने को फाइंड आउट करना था, एन बी के टर्म में रहेगा। ओके, एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस 7। अब अपने को देखने के 15 माइनस 7 क्या हो जाएगा? 15 माइनस 7 8 ना, तो 29 इक्वल टू 8 प्लस एन बी, तो 8 इधर आ जाएगा, तो 29 माइनस 8 इक्वल टू एन बी, तो 21। एन बी का वैल्यू कितना आ गया? 21, तो 21 इक्वल टू एन बी, तो एन बी का वैल्यू कितना आ गया? एन बी इक्वल टू 21। क्या होगा आंसर यहाँ से? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड ध्यान देखने, क्या बोले? इन हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट। हॉस्टल में 125 स्टूडेंट, वो हो जाएगा अपना यूनिवर्सल सेट। क्या हो जाएगा वो? अपना यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? यू से। तो लिख देते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2। एन यू का वैल्यू कितना है? एन यू इक्वल टू हाउ मेनी स्टूडेंट इज देयर? 125। अब देखने का इसमें क्या बोला? आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी। तो जो सपोज करते हैं जो स्टूडेंट टी लाइक कर रहा है उसको हम लोग टी से डिनोट कर लेंगे, और जो स्टूडेंट कॉफी को लाइक करता है उसको हम लोग सी से डिनोट कर लेंगे। तो एन टी कितना स्टूडेंट लाइक कर रहा है यहाँ से? 80 स्टूडेंट। ओके, फिर देखने का कॉफी कितना लाइक कर रहा है यहाँ से? 60। अब ये क्या बोला इसमें? एंड 20 ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ। ये 20 स्टूडेंट ऐसा है जो कि टी और कॉफी दोनों को लाइक करता है, मतलब वो इंटरसेक्शन का काम। तो एन टी इंटरसेक्शन सी, टी मतलब और इंटरसेक्शन कॉफी, कितना आ गया ये? 20। फिर जस्ट वही जो फार्मूला हम लोग यूज किया ना, उस फार्मूला से पहले हम लोग यूनियन निकाल लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का यूनियन फाइंड आउट करते हैं। तो क्या हो जाएगा? एन टी यूनियन सी इक्वल टू एन टी प्लस एन सी, वही कॉफी। सेम जस्ट प्रीवियस वाला क्वेश्चन, वहां पर ए बी का लेके चले थे, यहाँ पर टी और कॉफी को लेके चल रहे हैं, तो वहां पर चाहे तो आप ए और बी भी सपोज कर सकते हैं, कॉफी को ए और टी को बी एज यू विश, और माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। एन टी कितने का है? 80 प्लस सी 60 माइनस 20, ये कितने का आ गया? 140 माइनस 20, तो ये कितने का आ गया? 120। ओके, अपने को फाइंड आउट क्या करना है? इसमें क्या बोला? फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी। अब इसमें से जो ऐसा स्टूडेंट फाइंड आउट करना जो कि ना ही चाय पी रहा है और ना ही कॉफी पी रहा है, तो टोटल यूनियन कितने का आने का? 125, और इंटरसेक्शन को माइनस कर लीजिए तो यूनियन को उसमें से, तो वो आ जाएगा वैल्यू। तो हु डोंट लाइक टी एंड कॉफी, तो क्या आ जाएगा? एन यूनियन माइनस एन टी यूनियन सी। तो इसका वैल्यू कितने का है? 125 माइनस 120 इक्वल टू 5। तो ये 5 स्टूडेंट ऐसा है इस ग्रुप में जो कि ना ही वो टी पी रहा है और ना ही कॉफी पी रहा है। ओके, गेटिंग इट? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 3।
इन ए कंपटीशन एग्जाम 50 स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश। ओके ठीक है, तो इंग्लिश में हम लोग ई वर्ड से इस बार डिनोट करेंगे, सेट जो बनाएंगे वो एन ई का। 60 स्टूडेंट पास इन मैथ्स, ठीक है, मैथ्स को एन से डिनोट कर लेंगे। एंड 40 स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट, मतलब मैथ और इंग्लिश दोनों में क्या है 40 पास, मतलब दोनों में पास है, इंटरसेक्शन का वहाँ पे कॉन्सेप्ट है। नन ऑफ द फेल इन बोथ, कोई दोनों में फेल नहीं है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड एटलीस्ट वन में कौन सा पास है उसको अपने को फाइंड आउट करना, ठीक कर लेते हैं। तो हम लोग क्या बोले, इंग्लिश को ई से डिनोट करेंगे और मैथ को एन से। तो क्या बोले, फर्स्ट इन ए कंपटीशन 50 स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश, तो एन ई कितने का 50। ये क्वेश्चन नंबर क्या है अपना थर्ड। फिर क्या है 60 स्टूडेंट पास्ड इन मैथ्स, तो मैथ्स को हम लोग एन से डिनोट कर रहे हैं, तो एन इक्वल टू 60। 40 स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट, तो बोथ मीन्स क्या है इंटरसेक्शन, तो एन इंग्लिश इंटरसेक्शन मैथ इक्वल टू 40। बस यूनियन का फॉर्मूला लगा के वहां से अपने को वो चीज लिख लेना है, बस इजी वे में वो सॉल्व हो जाएगा। एन ई यूनियन मैथ्स इक्वल टू एन ई प्लस एन एम माइनस एन ई इंटरसेक्शन एम। तो एन ई कितने का है 50 का, प्लस 60 माइनस 40, तो ये कितने का आ गया 110 माइनस 40 इक्वल टू 70। तो ये 70 स्टूडेंट ऐसा है जो कि किसी एक में कम से कम एटलीस्ट पास है, पास्ट एटलीस्ट वन। तो आंसर कितना आ गया इसका 70। लास्ट में अकॉर्डिंग टू सेंटेंस लिख के लिख देंगे 70। ओके, लास्ट वन देखते हैं, पहले फिफ्थ वन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, अगर इस वीडियो में स्पेस रहा तो इसमें डाउनलोड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा वो इजी है, बस जस्ट सेकंड और थर्ड से रिलेटेड वो अलग टाइप से ये, लेकिन थोड़ा सा इजी, इसलिए पहले इसको सॉल्व कर देंगे। ओके, तो इसमें देखिए ये डायग्राम गिवन है, सेट ए एक्स वाई जेड एम एन, ये जो दोनों एम और एन दिख रहा है कॉमन है, ये सेट बी है, ये सेट फर्स्ट सर्कल सेट है, सेकंड सर्कल सेट बी, बट एम और एन क्या है इसमें कॉमन है, ठीक। और यू यूनिवर्सल सेट, एक एस और एक टी। आपने फाइंड आउट क्या करना है, सेट ए। हाउ मेनी क्वेश्चन इज देयर, टोटल 7 क्वेश्चन है। फर्स्ट वन क्या है यहाँ पे, सेट ए। सेट ए तो यही है ना, इसके अंदर जितना एलिमेंट है सब क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड एम एन, एक्स वाई जेड एम। नेक्स्ट क्या है, सेट बी, सेट बी। बी तो ये पी क्यू आर, बी के अंदर एम एन भी है, पी क्यू आर एम एन, पी क्यू आर एम एन। ए यूनियन बी, थर्ड वन, ए यूनियन बी। यूनियन मीन्स वही है दोनों सेट का कंबाइंड फॉर्म, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एम एन, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एम एन। यूनिवर्सल सेट, यू व्हाट, यू स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सेट ना, यूनिवर्सल सेट में जितना एलिमेंट है सबको लिख देना, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एम एन। और यहाँ पर एस टी भी इसमें इंक्लूड है क्योंकि यूनिवर्सल सेट है, एस एन टी। ओके, ए डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो यूनिवर्सल सेट से हम लोग फाइंड आउट करेंगे ना। यूनिवर्सल सेट से ए का एलिमेंट जो है उसको छोड़ देते हैं, एक्स वाई जेड एम एन, एक्स वाई जेड एम एन, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी, यूनिवर्सल सेट से कंपेयर कर लेने का, सेट बी में जो एलिमेंट है उसके अलावा सारे एलिमेंट को लिख देना। सेट बी में क्या है, एक्स वाई जेड, सॉरी सेट बी पी क्यू आर एम एन, तो एक्स वाई जेड, इसमें पी क्यू आर तो लिखना नहीं है अपने को, एम एन भी नहीं लिखना, एस टी, एस एंड टी। और लास्ट वन क्या रखना, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी, इसमें टोटल एलिमेंट यही है, कॉम्प्लीमेंट इसके साथ करेंगे तो सिर्फ दो ही एलिमेंट बचा रहा है अपना, एस और टी, तो इसको लिख लेते हैं एस और टी। ये ओवरऑल हो गया।